गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अपने घर पर समर वेकेशंस को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी स्टडी भी करोगे। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखने में कितना अजीब सा लग रहा है ना, ये कैसा नाम है चैप्टर का। लेकिन व्हाट मीन्स होता है क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब। लेकिन अगर मान लो कहीं पर कोई लड़ाई हो जाती है, हम सबसे पहले यही पूछते हैं ना, क्या लड़ाई क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, है ना, व्हेन कब हुई। इन सभी बातों को हम पूछते हैं ना। ऐसे ही हिस्ट्री में हम पूछते हैं क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, एंड व्हेन कब हुआ। इन्हीं चीज़ों को हम हिस्ट्री में पूछते हैं। अब देखो, रशीदा जो एक लड़की है, उस रशीदास क्वेश्चन। आइए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। रशीदास क्वेश्चन। रशीदा एक लड़की है, वह अखबार पढ़ रही थी। लेट्स स्टार्ट। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा है वो एक लड़की है, वह बैठी अखबार पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। अचानक से उसकी निगाहें एक छोटी सी सुर्खी पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। कैसे पता लगाएं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ। यस्टरडे, अगर हमें बीता हुआ कल के बारे में जानना है कि क्या हुआ था, तो हम क्या करते हैं, यू कुड लिसन टू द रेडियो। आप लोग रेडियो सुनते हो, लेकिन आजकल तो रेडियो बिल्कुल गायब ही हो गया है। जैसे वॉच टेलीविज़न, आप टेलीविज़न देख सकते हो। रीड ए न्यूज़पेपर, और अखबार पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर, अगर आप लोगों को लास्ट ईयर के बारे में पढ़ना है, लास्ट ईयर के बारे में कुछ जानना है, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, तो आप यह किसी से पूछ सकते हो जो इस चीज़ को याद रख सकता है कि पिछले साल क्या हुआ था। बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, यह कोई कैसे जान सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। What can we know about the past? What can we know about the past? Past होता है अतीत। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. What people ate. Past के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। For example, जैसे लोग क्या खाते थे। What people ate, लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, वे कैसे कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, और किस तरह के वे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हम जान सकते हैं। हंटर्स होता है शिकारी, शिकारियों की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे रहते थे। हर्डर्स, हर्डर होता है पशुपालक, जो पशुओं को पालते थे, उनको हर्डर्स बोलते हैं हम। फार्मर्स, जो लोग खेती करते थे। कृषक, रूलर्स, जो लोग शासन को चलाते थे, जिसको हम शासक कहते हैं। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स होता है व्यापारियों, व्यापारियों की ज़िंदगियों के बारे में जान सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। प्रीस्ट्स, प्रीस्ट होता है पुरोहित। क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन होता है शिल्पकार। आर्टिस्ट, कलाकार। म्यूजिशियन, संगीतकारों। एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिकों के बारे में हम जान सकते हैं कि वो किस तरह रहते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हियर्ड, द प्लेज दे सा, द सॉन्ग्स दे सैंग। हम यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से वो नाटक देखते थे, या फिर कौन कौन से वो या किस तरह के वो लोग गीत गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, अब
क्वेश्चन यह उठता है कि लोग रहते कहाँ थे। देखो आज के टाइम पे हमारे पास घर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम कोई घर नहीं होते थे इस टाइप के, है ना। तो हम पता करते हैं लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। हम नर्मदा नदी का पता लगाते हैं जो पेज नंबर 2 पर है, हमारे मैप 1 में दिया हुआ है। पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के किनारे पर रह रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं। अभी देखते हैं हम पेज नंबर 2 है जो हमारा, देखो यहाँ पे जो मैप है 1 है, देखो नर्मदा नदी कहाँ है। अब आप देखोगे यह नर्मदा अब आप देखो यहाँ पर, देखिए ये वाली नर्मदा रिवर है जो, ठीक है, इसके आसपास रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। जो लोग यहाँ पर रहते थे वे कुशल संग्राहक थे। स्किल गैदर्स होता है जैसे वो इकट्ठा करते थे, कुछ भी जो भी स्किल थे उसमें वह निपुण थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। और ये वो लोग थे जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स, फॉरेस्ट एंड कलेक्शन रूट्स, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals। जो ये अपने आसपास के जंगलों की जो बहुत बड़ी उनकी संपदा थी वो उससे परिचित थे। उनको पता था कि कहाँ पर इस जंगल में कहाँ पर क्या और क्या चीज़ है। अपने भोजन के लिए वे जड़, फल तथा जंगल के जो अन्य जो भी अदर्स उनको उत्पाद मिलते थे उनको वो इकट्ठा करते थे। और वे साथ में दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वे शिकार भी करते थे। Now find the Suleiman and Kirtha hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। अब तुम देखो उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, देखो यहाँ पे जो किरथर है और ये सुलेमान है, यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 साल पहले कुछ पुरुष और स्त्री ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसल हैं जो उनको उगाना शुरू किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, फर्स्ट वेयर पीपल फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, कहाँ क्रॉप्स उगाना शुरू किया था उन्होंने। लेकिन हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से निकलता है, कौन कौन सी क्रॉप उगाना शुरू किया, जैसे वीट एंड बार्ले है ना, कितने साल पहले स्टार्ट किया, 8,000 ईयर्स एगो। देखो हम साथ के साथ इसमें जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं हम उनको भी यहाँ से उठाएंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, हम साथ के साथ उसको फॉलो करेंगे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। अब आप देखोगे उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और ये लोग गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन इट्स सेंट्रल इंडिया। अब देखो लोकेट द गारो हिल्स कहाँ है, टू द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, देखो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, लेकिन देखो यहाँ पर जो है ये गारो हिल्स हैं, ठीक है, एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। और विंध्यास को कहाँ पर है, देखो जो हमारे सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत है, उसमें देखो इस जगह पर आप मैप में भी देख रहे होंगे जो ये विंध्यास में यहाँ पे राउंड लगाया हुआ है, ये विंध्यास यहाँ पर है।
These were some of the other areas where agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। देखो वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, वे कहाँ पर उगाया गया था चावल? विंध्यास जो है उसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल उगाया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखो जो हमारी रिवर है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज होता है बेटा सहायक नदियाँ। जो छोटी छोटी नदी होती हैं उनको बोला जाता है सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, जो ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। आगे देखो इसमें बताया भी गया है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वह छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these river. देखो जो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ जो अर्लियर सिटीज़ थी वो वहाँ फूले। ठीक है, जो अर्लियर सिटीज़ थी वो वहाँ बसने लग गई। नाउ लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब देखो जो यहाँ पर गंगा व इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे तथा समुद्र के जो तटवर्ती इलाके हैं ना में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हो गया था। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। जो गंगा है जो इसकी सहायक नदियां हैं, उस जो सोन है उसकी सहायक नदी है सोन है, उसका हम देखेंगे वो कहाँ है। अब देखो बेटा, अब जैसे कि हम मैप की तरफ चलते हैं जो हमारे पेज नंबर 2 पर है। इसमें देखो यहाँ पर जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में देखो ये हमारी इंडस रिवर है। ठीक है, और इसकी ये सहायक नदियाँ भी हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो आप मैप में अच्छे से देख पा रहे होंगे, आप अपनी बुक में देखो अच्छे से। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए ये गंगा रिवर है। ठीक है, ये गंगा रिवर है। यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियाँ हैं आप मैप में अच्छे से देखो, जो इसकी यहाँ पर एक सोन नदी है। आप देखो ये है सोन रिवर जो गंगा की ये सहायक नदी है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। जो गंगा की सहायक नदी है सोन, वो आप अभी मैंने आपको बताया कि ये सोन नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। देखो जो गंगा के इसके किनारे पर जो रहती थी, गंगा के दक्षिण में जो इन नदियों के आसपास का जो भी ये एरिया था ना, इन एंशिएंट प्राचीन काल में उसको मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मगध। ठीक है, इस मगध के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये मगध है कहाँ? नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। लेकिन आज ये बिहार राज्य में है। ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। देखो मगध के जो रूलर्स होते थे, शासक होते थे, वो बहुत पावरफुल होते थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक विशाल यानी बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। ठीक है, किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल।
देखो उन्होंने देश के जो अलग और भी हिस्से थे ना, वहाँ पर भी अपने राज्यों की स्थापना की थी। Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. देखो जहाँ पर वो लोग हैं, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जो है उन्होंने यात्रा की। कभी कभी वो जैसे हिमालय जैसे ऊंचा पर्वत हो गया, पहाड़ियाँ हो गई, अब रेगिस्तान हो गया, नदियाँ तथा जो समुद्र के कारण है, समुद्रों के कारण जो उनकी यात्रा थी वो बहुत जोखिम भरी होती थी। ठीक है, क्यों होती थी? वह उनकी जो यात्रा थी वो ट्रैवल करते थे वो बहुत डेंजरस थी, क्योंकि देखो कभी उनको पहाड़ों का सामना करना पड़ता था, कहीं पर समुद्रों को पार करना पड़ता था, है ना, होता था ना, कहीं पर रेगिस्तान आ गया। अब देखो रेगिस्तान में भी उनको खाने पीने की बहुत सारी दिक्कत होती होंगी, ऐसे ही वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत डेंजरस थी ये सभी जो वो ट्रैवलिंग करते थे। आगे है बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी, इतनी सारी मुश्किल आने के बाद भी वो क्या करते थे, उनके लिए ये यात्रा असंभव नहीं थी। ठीक है, इतनी सारी मुश्किलें आने के बाद भी वो ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो कभी कभी लोग काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे। लिसन केयरफुली। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब देखो लोग ट्रैवल क्यों करते थे, वो रहने के लिए ट्रैवल करते थे। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, जो हमारे की प्राकृतिक आपदा है उससे बचने के लिए भी ट्रैवल करते थे। क्यों करते थे? जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स। फ्लड्स का मतलब है बाढ़ आ जाना। बेटा देखो जहाँ पर बाढ़ आ जाती थी बहुत सारी जगह पानी ही पानी हो जाता था, क्या वहाँ पर रहना संभव है? वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। और ड्राउट्स होता है सूखा पड़ना। देखो जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश ना हो, सूखा हो जाए, वहाँ खाने पीने के लिए कोई भी कुछ भी हमें ना मिले, क्या हम ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? नहीं, तो हम उस सूखे वाली जगह को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ हमें खाने पीने के लिए सब कुछ सामान मिल जाए। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, लेकिन कभी कभी सेनाएं भी क्या करती थी, मार्च करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। कॉन्करिंग अदर्स लैंड, कॉन्करिंग अदर लैंड्स का मतलब है दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए आर्मीज भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ठीक है, बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवा और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं वे भी कभी अपने जो काफ़िला होता है, कारवा होता है, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ इम्पोर्टेंट जो उनके पास वस्तुएं थी वो लेकर एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब देखो इसके साथ जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। इसके साथ जैसे जितना भी आज हमारा हुआ है बाकी का हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें आज हम वो सारे कवर करेंगे। जैसे रशीदा कौन है? वो एक लड़की है, वो क्या कर रही थी? रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। ठीक है, और इन सब चीज़ों के बारे में पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। ठीक है, कहाँ रहते थे लोग? नदियों के किनारे रहते थे, है ना। आगे क्या क्वेश्चन उठता है? फर्स्ट बिगेन, सबसे पहले लोगों ने क्या उगाना शुरू किया? व्हीट एंड बार्ले। कितने सालों पहले उगाना शुरू किया? 8,000 ईयर्स एगो पहले।
ओके। एंड पीपल ऑल्सो बिगेन रीडिंग एनिमल्स, वो कौन कौन से एनिमल्स थे जिनको वो पालते थे, फॉर एग्जाम्पल शीप, कॉट एंड कैटल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम इस चीज़ में कवर करेंगे। ओके, बाकी का हम जो हमारा बाकी का चैप्टर रह गया हम उसको दूसरी वीडियो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें करेंगे। ओके, हैव ए नाइस